बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मूंग दाल के कबाब, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और ये गोश्त के कबाब को भी पीछे छोड़ते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप गोश्त के कबाब भूल जाएंगे ये बनाएंगे तो देखें किस तरह बनते हैं, क्या क्या इनमें चीज़ें जाती हैं। ये मूंग की दाल है, मैंने 1 पाव ली है, 250 ग्राम। इसको इतना गला लेना कि ये टूटे ना। बस देखें ये गली हुई भी है और इसके साबुत दाने भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन गली हुई है ये। पानी इसके अंदर ही खुश्क कर लेना आपने और इसको इस तरह ड्राई कर लेना। उसके बाद इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून बेसन है, 3 टेबलस्पून मैदा है, 1 टेबलस्पून खोपरा और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून खटाई पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून है सूखा धनिया कुटा हुआ और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया भी है, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, और अंडा 1, और ये प्याज है 1 चॉप किया मैंने, और इसमें 4 हरी मिर्चें भी साथ चॉप की है मैंने प्याज के साथ, और ये धनिया और पुदीना मिक्स हैं दोनों। एक एक गट्ठी आप ले लें धनिया पुदीने की। चलिए इसमें डालते हैं चीज़ें। सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें इमली का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें वो सूट नहीं करता, इसलिए हमने नहीं डाला। उसकी जगह खटाई पाउडर और चाट मसाला डाल दिया। यह है 1 प्याली भरी हुई, 1 प्याज मैंने चॉप की और 4 हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, और अंडे की सिर्फ सफ़ेदी जाएगी इसमें। इस तरह से आप जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लें, आराम से हो जाती है ये अलग। इसको हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें अच्छी तरह मिक्स करना है, जैसे आटे को मिक्स करते हैं, ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और सिंपल इसके कबाब बना के फ्राई करने हैं, कोई अंडा नहीं लगाना, कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर हमने बाइंडिंग एजेंट डाल दिए हैं, बेसन और मैदा, और अंडा की सफ़ेदी भी डाली है। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारे दाल के मसाले को। अब इसके कबाब बनाते हैं हम। आपकी मर्ज़ी, अब कबाब छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें। शामी कबाबों की तरह बना लें या लंबे बना लें, बड़े छोटे जैसे आपकी मर्ज़ी। तो आप बना के देखिएगा ज़रूर, ये गोश्त के कबाब से बहुत अच्छे बनेंगे। ये हेल्दी भी हैं और सेहत के लिए भी अच्छे हैं। हम दालें वैसे नहीं खाते, तो इस फॉर्म में खाया जाएगा ये दाल। ये कबाब मैंने बना लिए हैं सारे। अब मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है इधर फ्राई पैन में। इसको तलना शुरू करते हैं। तेल गर्म है तो आंच मैंने मीडियम कर दी है। बस इतना ही डालेंगे हम, ताकि आसानी से फ्राई हो जाए। फ़ौरन को नहीं हिलाना, 2-4 मिनट ये नीचे से पक जाए तो फिर हिलाएंगे, फिर इसके साइड चेंज करेंगे। ये देखें ये एक तरफ से हो गया, अब इनको हम इसका साइड पर चेंज कर देते हैं। नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गए।
देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। आपको शामी कबाब में या गोश्त के कबाब में और इसमें कोई फ़र्क लग रहा है? बहुत। ये देखें ये हो गए नीचे से भी, तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखें नीचे से भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया। फाइनल लुक बताती हूँ चटनी के साथ और सलाद के साथ। ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, सलाद के साथ चटनी के साथ रायता बना लें या इमली वाली चटनी बना लें, बहुत अच्छा लगता है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।